नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा के अहीरवाल में बीजेपी के भीतर तगड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हैं, तो दूसरी तरफ नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव और पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव की तिकड़ी है। दोनों ओर से हो रही तीखी बयानबाजी से जहां पार्टी असहज है, वहीं अहीरवाल क्षेत्र में भी ये चर्चा का विषय बन गई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों अहीरवाल में बीजेपी के अंदर सियासी बवंडर मचा हुआ है। दरअसल देखा जाए तो इसके पीछे राजनीतिक वजूद को बचाने की जद्दोजहद दिखाई देती है। आइए अब आपको विस्तार से ये पूरा माजरा समझाते हैं। साल 2014 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी। देश में मोदी लहर परवान चढ़ रही थी। उसी बीच अहीरवाल की राजधानी कहे जाने वाले रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सम्मान में नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली का आयोजन किया गया। उस टाइम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिसमें प्रदेश भर से 50,000 से ज्यादा की भीड़ जुटी। बस यहीं से अहीरवाल की राजनीति का पासा पलट गया, जिसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी हुआ। गुरुग्राम से कांग्रेस सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने जनता के रुख और सियासी मौसम में बदलाव के संकेत को देखते हुए ठीक चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने राव इंद्रजीत को गुरुग्राम से लोकसभा उम्मीदवार भी बना दिया। इससे राव नरबीर को सियासी तौर पर बड़ा झटका लगा, क्योंकि इससे पहले गुरुग्राम लोकसभा सीट से राव नरबीर बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार थे। चुनाव नतीजे आए और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। लेकिन राव नरबीर टिकट कटने के मलाल के साथ पार्टी में ही बने रहे और विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें बादशाहपुर से उम्मीदवार भी बना दिया। राव नरबीर विधानसभा चुनाव जीते और मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। राव इंद्रजीत के कहने पर अहीरवाल में ज्यादातर सीटों पर पार्टी ने कैंडिडेट दिए और जीत कर भी आए। लेकिन कुछ दिनों तक सरकार चली, फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत के बीच 36 का आंकड़ा हो गया। कई मौके ऐसे आए जब राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हुए, लेकिन खट्टर ने धीरे धीरे इंद्रजीत समर्थक कुछ विधायकों को अपनी ओर कर लिया और राव नरबीर तो खुलकर खट्टर की तारीफों में कसीदे पढ़ते रहते थे। कुछ इंद्रजीत समर्थक विधायकों ने भी खट्टर के खिलाफ मोर्चा खोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनदेखी का आरोप भी लगाया। लेकिन इस सब के बीच सरकार चलती रही और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 2019 विधानसभा चुनाव में पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान हुई। खट्टर बादशाहपुर से राव नरबीर को दोबारा से टिकट देना चाहते थे, लेकिन राव इंद्रजीत यहां से अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। आखिरी वक्त पर राव नरबीर का टिकट काट दिया गया और इंद्रजीत की बेटी आरती राव को भी टिकट नहीं दिया। बादशाहपुर से पार्टी ने युवा नेता मनीष यादव पर दांव खेला, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। टिकट कटने से राव नरबीर खासे नाराज भी हुए, लेकिन खट्टर के आश्वासन पर नरबीर चुप बैठ गए। पार्टी सत्ता में आई। नांगल चौधरी से पहली बार विधायक बने डॉक्टर अभय सिंह यादव मंत्री बने, जो बाद में राव इंद्रजीत की अनदेखी कर खट्टर के खास हो गए। यही हाल 2024 में हुआ। राव इंद्रजीत के इशारे पर कई सीटों पर उम्मीदवार बदले गए। राव नरबीर और अभय सिंह यादव की टिकट को लेकर भी सस्पेंस रहा, लेकिन दोनों को टिकट मिला। वहीं राव इंद्रजीत अब की बार अपनी बेटी को भी राजनीति में ले आए और अटेली से तत्कालीन विधायक का टिकट काटकर आरती राव को मैदान में उतार दिया। महेंद्रगढ़ से पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा का टिकट कट गया और कंवर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया। अहीरवाल की 12 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन अभय सिंह यादव चुनाव हार गए। वहीं कंवर सिंह यादव और आरती राव कांटे के मुकाबले में जीत पाए।
अभय सिंह यादव ने आरोप लगाए कि राव इंद्रजीत ने उनकी मुखालफत की और अंदर खाने कांग्रेस प्रत्याशी मंजू चौधरी को सपोर्ट किया। यही आरोप महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव के हैं और यही आरोप हाल ही में एक न्यूज चैनल के मंच पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने लगाए। राव नरवीर ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने हमेशा राव इंद्रजीत की मदद की, लेकिन इंद्रजीत ने उनकी कभी मदद नहीं की। अगर वो मदद नहीं करते तो इंद्रजीत इस बार लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाते। अभय सिंह यादव ने भी एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए राव इंद्रजीत को बब्बर शेर की संज्ञा दी और कहा कि बब्बर शेर का कोई अपना पराया नहीं होता, इसलिए वो किसी को नहीं छोड़ता। एक सीट को जिताने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने 3 सीटों को दांव पर लगा दिया था। बब्बर शेर की बात है तो बस बब्बर शेर तो शिकार करेगा और शिकार करेगा तो अपने पराये उसके लिए कुछ नहीं है। आप अहिरवाल की राजनीति पर नजर फैला के देखिए, कितने लोगों का शिकार इन बब्बर शेरों ने किया। पार्टी के उम्मीदवार को तो हराने लगते हो, उनको हराते हो और फिर कहते हो हमने हवा बनाई। और फिर हवा बनाने वालों की बात सुनो। हवा बनाने वाले एक विधानसभा जीतने के लिए 3 विधानसभाओं को दांव पे लगा रखा था। इन आरोपों पर राव इंद्रजीत ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो मुझे जिताने की बात करते हैं वो खुद क्यों हार जाते हैं। इसके अलावा जो लोग उन पर गद्दारी का आरोप लगाते हैं, पहले वो अपने गिरेबां में झांकें। सबके सबूत हैं और वक्त आने पर दिखा दिया जाएगा कि पीठ में खंजर किसने घोंपा था। यानी आरोप प्रत्यारोप चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। ऐसे में अपने सियासी जमीन को बचाने के लिए राजा का तख्त ताज हिलाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ दबदबा बरकरार रखने का प्रयास है। बहरहाल अब देखना है कि इस सियासी जंग में किसको नफा और किसको नुकसान होगा। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।